नमस्कार, 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप। और अभी हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बेंगू ठाकुर जी। और अभी पता ही होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव पार हुए। हालांकि भाजपा से जो उम्मीदवार यहाँ पर थी तारा देवी जी, वो महज 3400 वोट से जो है उनको हार मिली है। अभी इनसे बात करेंगे पूरा चुनावी प्रकरण में जो है इनका क्या योगदान था और चुनाव जो है कैसे हुआ। देखिए नमस्कार। हम आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं जो आपका चैनल द्वारा हम लोग विभिन्न जगह का हम लोग रिपोर्ट लोगों तक पहुंचा पाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 2024 में हम लोग दो चुनाव पार किए हैं, एक लोकसभा का चुनाव और ठीक लोकसभा का चुनाव के 3 महीना के अंदर में अब आपका झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस विधानसभा का चुनाव में सबसे बड़ा जिम्मेवारी हमको दिया गया था आपका सिंदरी विधानसभा में, और निरसा में कहीं कहीं भी हम आपका गए थे। लेकिन दुख की बात है कि सिंदरी विधानसभा में हमने जो मेहनत की है और काफी हम लोग को उम्मीद था कि इस बार हम लोग अच्छा वोट से जीतेंगे और वोट अच्छा भी लाएं। 1 लाख आपका 1000 वोट लाना, आपका पिछले चुनाव में 82,000 वोट था, उससे वोट आपका बढ़ा। लेकिन हार हार होती है, तो हम हार को भी आज जीत के जैसा हम सोच रहे हैं कि जो हमारा कमी था, क्या कमी था, इसको हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और आने वाले 2029 के लिए हम लोग अभी से जमीन में उतर गए हैं। लोगों को हम लोग देंगे और जो भी लोगों का सेवा हम लोग शुरू से कर रहे हैं वो सेवा हम लोग जारी रहेगा। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है, आरोप प्रत्यारोप भी जो है शुरू हो जाता है। कहीं पर जो है आरोप ये लगाए गए हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो है अपना जिम्मेवारी को जो है वो निभाए नहीं ठीक तरीके से, इसीलिए जो है तारा देवी को हार मिला। देखिए इस संबंध में तो आपका प्रदेश अध्यक्ष जी अपना देख रहे हैं, प्रदेश में आपका मीटिंग भी हुआ और आपका संचालन चुनाव संचालन समिति भी देख रहे हैं। इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सब साथ नहीं देते तो इतना वोट हम लोग को कैसे आता। हार गए तो हार को तो मानना पड़ेगा। इसलिए हारने का बावजूद भी हम सिंदरी विधानसभा का जनता को तहे दिल से हम सम्मान करते हैं कि जनता ने जो निर्णय दिया इसको हम स्वीकार किए हैं। और आने वाला जो आपका 2029 है उसके लिए हम लोग अभी से जमीन बना रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। आज भले ही हम सिंदरी विधानसभा में हारे हैं, लेकिन हमारा सांसद हैं, 3 विधायक हैं। झरिया में हम हैं, धनबाद में हम हैं, बागमारा में हम हैं। तो ये तीनों विधायक से भी हम लोग सिंदरी विधानसभा और निरसा विधानसभा का जो गैप है, लोगों का जो माने विधायक का जो जरूरत का काम अगर हार की बात करें तो आप टुंडी में हारे, आप निरसा में हारे, आप सिंदरी में हारे। हार भी तो देखिए, हार तो आपको चाहे 1 गोल से हारिए या 6 गोल से हारिए, हार तो हार को मानना पड़ेगा। जिस समय लोकसभा का चुनाव था उस समय जो है आपको देखा गया था कि आप बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, बंगाली वोटर्स को जो है कहीं ना कहीं एकजुट करने का आप प्रयास किए, लेकिन सिंदरी में आपसे ये काम क्यों नहीं हो पाया। देखिए विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव बहुत अंतर होता है। लोकसभा का चुनाव है आपका राष्ट्र के नाम पर लोग सोचते हैं, और विधानसभा का चुनाव है क्षेत्र का नाम से लोग सोचते हैं। तो हमने कोशिश किया, तमाम बांग्ला भाषा को गोलबंद करने का कोशिश किए, लेकिन कहीं न कहीं आपका जाके बांग्ला भाषा का भी थोड़ा सा वोट हमसे घसता है। इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा। वो वोट किधर गया, आपको क्या लगता है किस साइड में गया वो? देखिए बांग्ला भाषा का वोट आपका कुछ आपका उषा महतो का पक्ष में भी गया है, कुछ आपका तीनतारा का पक्ष में भी गया है, लेकिन अधिकतर वोट हमारा भाजपा में गया है। नहीं तो 1,01,000 वोट आया कैसे। तो आज चूंकि हमारा उसके बाद शहर में भी थोड़ा सा पोलिंग कम हुआ, सिंदरी में भी टाउन में आपका थोड़ा सा पोलिंग कम हुआ, उसमें भी थोड़ा सा हम चूके। एक नाराजगी जो है वो देखी जा रही थी अंदर खाने में भी। जब टिकट मिला तारा देवी को उस समय भी जो है कार्यकर्ता काफी नाराज थे। अलग अलग गुट बनाकर जो है कार्यकर्ता, जैसे कि मीडिया में ही हमें देखने को मिला, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ। बाहर में भी जो है एक भाजपा के प्रति उस तरह का झुकाव देखने को नहीं मिला इस बार। देखिए आप लोग को हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है। आज भारतवर्ष में सबसे बड़ा पार्टी है। विश्व के नाम पर यह बीजेपी आपका नाम आ रही है। तो इतना बड़ा पार्टी में चुनाव में हम भी तो दावेदार थे। हम तो नाखुश नहीं हुआ। जैसे तारा देवी को प्रत्याशी बनाया, उसका दूसरा दिन से हम आपका जाके क्षेत्र में कूद गए। तो नाराजगी कोई नहीं, इसको नाराजगी नहीं बोला जाता था। आपका जाके थोड़ा देर के लिए होता है जो भाई हम दावेदार थे, नहीं मिला, लेकिन मेहनत तो सबकी। मेहनत अगर इतना नहीं किए तो 1,01,000 वोट आया कैसे। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है, कौन प्रत्याशी आपका आएगा, ये निर्णय आपका ऊपर वाला
चुनाव संचालन समिति दिल्ली ने किया उसको हम लोग स्वीकार किए और उसी के चलते हम लोग मेहनत किए। आखिरी सवाल पूछेंगे, 2029 में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे, बेंगू ठाकुर चुनावी मैदान में रहेंगे कि नहीं? देखिए ये तो संगठन निर्णय लेगा, इसका संगठन का आगे तो इस बार आप दावेदार थे। हम दावेदार थे, दावेदार आगे भी रहेंगे, लेकिन संगठन जो निर्णय लेगा, संगठन किसी को भी अगर प्रत्याशी बना देगा तो बेंगू ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही की तरह काम करेगी। जी आपने सुना, ये बंगला भाषा के नेता हैं बेंगू ठाकुर जी, बंगला भाषा उन्नयन समिति के अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, 99 न्यूज के साथ बने रहे। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।